नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। देखिए, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग 10th का जो है बिहार बोर्ड 10th का जो सोशल साइंस है उसके इतिहास का चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव का हम लोग टेस्ट आज के इस सेशन में करेंगे। और कुल मिला के इस सेशन के अंदर इन चारों चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर से 10-10, 15-15 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन को उठाया गया है। और इसके अंदर 40 क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट के दौरान आप लोगों से पूछा जाएगा और उसका जवाब आप लोग को सही सही कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखना है और अपने कॉपी पे भी लिखना है अगर आप लिखना चाहें तो। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो लिख नहीं रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे लिखे भी हैं जिन्होंने टेलीग्राम पे भेजा। जो टेलीग्राम पे नहीं भेजे उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा। अच्छा लगा जो लोग भेजे उनको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग वाकई मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, जितना भी प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है, मतलब इतिहास से समझिए कि उस टाइप का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में रहेगा, है ना। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि इसी टाइप का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बस सेम टू सेम, हु बहू, जिसको बोलते हैं ना क्लोन डिट्टो कॉपी, वैसा ही टाइप वाला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी दबाइए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो जाके उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, कम्युनिटी पे पोस्ट किए हैं कि इसके बाद हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी और संस्कृत में। तो बहुत सारे लोग हिंदी को प्रेफर किए कि हिंदी में सबसे पहले हाथ लगाया जाना चाहिए और ये हिंदी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो हिंदी में ही आगे बढ़ेंगे। और भी लोग जो अपना मतलब मत रखना चाहते हैं वो जाके कम्युनिटी पे भोजपुरिया ज्ञान चैनल के ही कम्युनिटी पे जाकर के आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं कि मतलब आप क्या चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं कि संस्कृत चाहते हैं। जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगा वही वाला सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने कौन सवाल आ रहा है। तो पहला सवाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल, मतलब का लाजवाब सवाल है भाई साहब। कितना बार पूछा गया है ना। ये हमारा भी मतलब हमको भी इससे मतलब ना होता है, इश्क हो गया इस प्रश्न से, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल जो है आपके सामने ही आ गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की के, मिस्र के, यूनान के कि पोलैंड के, किसको कहा जाता है। तुर्कियों को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है कि पोलैंड को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होगा, लेकिन हम क्या करेंगे उसको आपको देंगे हम उसमें 15 सेकंड का समय। उसके अंदर आपको लिख लेना है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जवाब। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल का जो सही जवाब जाएगा, तुर्की को जो है हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। तो पहला नंबर सवाल का पहला आंसर बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने किया। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो देखिए, ये जो है जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, इत्मीनान से जवाब देना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खाली रोज रोज ये के दू के बीए करवाए हैं कि ना। देख हमरा मतलब जाने के भी तो चाहिए कि कितना लोग के दिमाग में बा भी कि नहीं खे। यही खातिर टेस्ट लगनी, आज संडे भी रहला नू। तो हमरा अंदर लागल कि अगला चैप्टर ना पहले तो टेस्ट में एक बार लेके देख ली। इतना दिन से चैप्टर चलता, कितना दिमाग में बाकी कुछ भुला गई बा। चलिए सामने आ गई बाटे दूसरा नंबर प्रश्न के सही जवाब जब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कराया गया। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से कि गौरवपूर्ण क्रांति से। तो देखिए, ये राष्ट्रवाद के जो अवधारणा बाटे वो फ्रांस के, जवाब पहले दे दिन हुआ लेकिन देख ली हम ओकरा बादे कोनो बात हुई। जब क्लास चले ना तो हम ऑफलाइन में कमेंट में देखे नहीं, है कि ना। तो ऐसा का बात नहीं है कि प्रीमियर चलता है तो मन को लगता लिखनी, ना मन को लगता ना लिखो, ऐसा वाला बात ना होके कि चाहिए। कमेंट में लिखे के बाटे प्रॉपर अपन जवाब लिखे के बाद सही समय पर। देखिए, राष्ट्रवाद के जो अवधारणा का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिना किसी संदेह का, बिना किसी संशय के साथ। अगला सवाल आपके सामने है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। 1804 में, 1791 में, 1799 में कि 1805 में। नेपोलियन संहिता बताओ बाटे। तो देखिए, ये जो नेपोलियन संहिता है इसको कब लागू किया गया था यही आपको बताना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जनाब। अब हमको लगता है 2021 में या फिर 2021 के आसपास ये पूछा था प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, 1804 में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, हाँ हाँ हाँ, क्या सवाल है भाई साहब, मतलब हलवा सवाल है। 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। आज लिख लीजिए हमसे, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था, लिख लीजिए आज कहीं इधर टिक मार करके। ये सवाल आपके एग्जाम में इस साल पूछेगा, है ना। 5 नंबर सवाल, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। अरे लिख लिख के नहीं हो कारी,
टिक मार्क कर ली, इस सवाल इस साल परीक्षा में पूछी, 1 नंबर कंफर्म करवा देनी। अब 40 गो मतलब 40 गो में से 1 नंबर कंफर्म हो गया, अब 39 गो के तैयारी करे बा कि ना। चली 5 नंबर प्रश्न जो बा ओकर सही जवाब जो हो जाए, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था, नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखी, ओहो क्या बात बा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ओहो यो सवाल पूछे वाला बा, देखी कितना शानदार लाजवाब प्रश्न बाटे, एकदम रसगुल्ला जैसन हो गया कि देख के मुंह में पानी आ जाए वाला सवाल बाटे। इस सवाल परीक्षा हॉल में माहौल बना देने के लिए काफी है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर आपके सामने आ गया है। तो देखिए इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंदर आवेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहा सामने, 1829 में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ कि पोलैंड के साथ। तो देखिए 1829 में जो एड्रियानो पुल की जो संधि है वो किस देश के साथ हुई थी, तो वो हुई थी तुर्की के साथ, टर्की यानी कि तुर्की को जला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, आप इसके साथ जा सकते हैं। जवाब फटाफट आवे के चाहिए, संदेह कोनो संशय ना होगे के चाहिए। बड़ा बेहतरीन प्रश्न जे बा उस सब चैप्टर से छाट के लिए मैं 1 से लेकर 4 तक ले, एकरा इल्का बेरी में लेके 5 से लेकर 8 तक ले वो करा ले अगला संडे के, टेंशन वाला बात नहीं है कि ना। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864 में, 1866 में, 1870 में कि 1871 में। गला में खराश बा, आवाज में हो सकता घरघराहट आ सकता, बीच बीच में हमारा खांसी भी आ सकता, तो ओकरा के इग्नोर करे बटे, ऊपर ध्यान नहीं देवे के कि ना। हमनी के खाली सवाल पर हमनी के फोकस करे बा। आवाज में घरघराहट बा, किरकिराहट बा, खिरखिराहट बा, घिसघिसाहट बा, पिसपिसाहट बा, मिसमिसाहट बा, का बा ऊपर ध्यान नहीं देवे के। सवाल के सही जवाब पर जवाब ध्यान देवे बटे। देखिए 8 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब हो जाए 1871, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकता नहीं। और अगला सवाल जबा उरौरा सामने बाटे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया की प्रसा। तो देखिए ऑस्ट्रिया जेबा, पहले जवाब दे ली फिर हम बोला तनी। चली 15 सेकंड खत्म। देखिए इटली या जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जेबा ना तो इंग्लैंड रहे, ना रूस रहे, ना प्रसा रहे, लेकिन ऑस्ट्रिया जेबा एकरा बड़ा खलन रहे भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी जेबा ऑस्ट्रिया इटली या जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोज सामने बा, देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ओहो हो, इहो कोनो सवाल हो लेकिन परीक्षा में पूछल गइल बा, ई पूछल सवाल बा प्रभु, देखी तो सही एक बार। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री। जे चैप्टर पढ़ले हो ओकरे से बनी, जे ना पढ़ले हो ऐसे अंडा के लाठी चलाई, 1 लाठी 2 लाठी या 3 लाठी। देखी यहाँ जब उ प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कल गई रहे विक्टर इमैनुअल, अरे विक्टर इमैनुअल के द्वारा काउंट काबूर के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कल गई रहे। कहवा के प्रधानमंत्री पर इहो बताओ बरोल के कमेंट सेक्शन के अंदर। देखी तो सही बतैले रहनी, हम जब चैप्टर वाइज करावत रहनी तब बतैले रहनी, पूरा डिटेल्स दे के बतैले रहनी, पूरा एकदम व्याख्या क के बतैले रहनी। चलिए सवाल के जवाब दे दे, ऑप्शन नंबर सी तो बढ़ले बा, साथ बताओ बा कहवा के प्रधानमंत्री नियुक्त गए। अगला सवाल देखी, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिक, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन। तो देखी इंग्लैंड के जो समाजवाद के जनक के रहे क्या बताओ बाटे। तो देखी 15 सेकंड हो जाए थी फिर हम अपना सवाल के जवाब हम बताए। देखी इंग्लैंड में जो समाजवाद के जनक जब रॉबर्ट ओवेन के माना जला, ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल सामने बाटे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की या लियो टॉल्स्टॉय। तो देखिए ये जो कम्युनिस्ट, पहले 15 सेकंड हो जाए थी रोलिंग के समय जो दिले बानी टेस्ट में आंसर देवे खातिर ओकरा पहले दिले दी, ओकरा बाद आंसर बताओ। तो देखिए यहाँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जब कार्ल मार्क्स जी रहले, तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रोलिंग के सामने आ गई बा, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ इंग्लैंड में, रूस में, फ्रांस में कि जर्मनी में, कहाँ भइल रहे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ भइल रहे, इंग्लैंड में भइल रहे, रशिया में भइल रहे, फ्रांस में भइल रहे कि जर्मनी में भइल रहे, सब केहू के पता बा। चार्टिस्ट आंदोलन जे बा उ इंग्लैंड के अंदर भइल रहे, कब भइल रहे, इहो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देवक बाटे। जल्दी से यही जन में बता दी, यही जन में लाइव में बता दो बा, उ बाद में नहीं जाए के, हमरा अभी के अभी जवाब चाहिए। चार्टिस्ट आंदोलन कब भइल रहे, कहाँ भइल रहे। चली तो देखी इंग्लैंड के अंदर भइल रहे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखी,
वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने कि बिस्मार्क ने? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अरे बाबू साहेब जवाब दी, ऐसे नु भागला से काम ना चली। कि ना जवाब देवे के पड़ी। यहाँ जवाब ना देनी, अगर युद्ध अभ्यास अभी ना भइल तो बॉर्डर पर पहुंच के का करम, धाराशाही ना हो जाए। आए जब हथियारे चलावे के लूर ना होई तो हथियार कान्हा पर धोइए के कौन फायदा बा? हुल देला से होई। जवाब दी। देखी 14 नंबर प्रश्न बस सामने बा। वर्ग संघर्ष के अवधारणा केकरा द्वारा प्रस्तुत कइल गई रहे? तो मार्क्स के द्वारा कइल गई रहे, कार्ल मार्क्स के द्वारा कइल गई। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी रुआ सामने बा। अरे अगला सवाल जवाब रुआ सामने आ गई बा। देखी 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी के, मार्च क्रांति के, अक्टूबर क्रांति के कि नवंबर क्रांति के? 1917 ईस्वी के पहली रूसी क्रांति के कौन क्रांति के नाम से जानल जाला? तो एकरा के जानल जाला फरवरी क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अब ना सीखेम तो कब सीखेम, चलावे के पड़ी हथियार, जवाब तो देवे के पड़ी। दोसर कोनो विकल्प अब बाचत नहीं है। विद्यार्थी खातिर परीक्षा जब कोनो जंग से कम ना होखेला और जंग के तैयारी युद्ध अभ्यास होखेला। ऑप्शन नंबर ए जवाब 15 का बिल्कुल सही जवाब बा, फरवरी क्रांति। और अगला सवाल देखी, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, रासपुटिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल जा सकता नहीं। प्रथम विश्व युद्ध जो में रूस के जो पराजय बा उहे जौन बा रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण रहे 1917 के। नवंबर 1917 के जौन रूसी क्रांति भइल ओकर तत्कालीन कारण का रहे प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय। हार गइल बेचारा, बुरी तरह हार गइल रहे। चलिए अगला सवाल देखी, अप्रैल थीसिस कितने तैयार की? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, कोरेंस्की ने कि स्टालिन ने? तो देखी अप्रैल थीसिस जे बा उ केकरा द्वारा तैयार कइल गई रहे? 17 नंबर प्रश्न सामने आ गइल बाटे। जितना जल्दी सवाल के जवाब देम उस सेशन उतना ही जल्दी समाप्त हो जाई आ उतना ही अत्यधिक मात्रा में प्रश्न बहुत दिमाग में सेट हो जाई। रिवीजन जे बा रिवीजन जैसन होके के चाहिए। हाँ कि ना? एकरा के हल्का में नतनी पढ़े के तो पढ़ी, कबो ना कबो। आज ना पढ़ली बिहान पढ़ली, पढ़े के तो पढ़ी। अरे कबले अखाड़ा छोड़ के भागत फिरम जी? लंगोट टाइट करके उतरी अखाड़ा में, दी जवाब ली है। 17 नंबर सवाल के जो सही जवाब बा ऑप्शन नंबर ए बाटे लेनिन। चली अगला सवाल देखी, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में कि कंबोडिया में? 18 नंबर प्रश्न जे बार सामने आ गई बाटे। गला में खराश बता का हो गई? सेशन तो चलबे करी। अंकोर वाट के मंदिर जब कंबोडिया के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब बा। खराश हो गई, खराश बात का हो गई बात रहे दी, कोनो दिक्कत नहीं है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहनौक, क्रमांक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण कौन शासक के द्वारा करवाल गई रहे? तो देखिए सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाल गई। कब करवाल गई है यो सवाल के जवाब बताई। बतैले रहनी जौना बड़ा चैप्टर वाइज करवाओत रहनी नु ओ बड़ा सब खोल के बतैले रहनी, छीट के बतैले रहनी। जवाब दी, जे पढ़ले हो बताई, जे ना पढ़ले हो अभी फट से ना मोबाइल बंद करिए भाग जाई। भागी कहिए ले भागे? परीक्षा के डेट जो निकल जाए नानू रुआ हिसाब से बदलाई। इस तैयारी करे के बाद वीडियो देखे के बाद अपनी अपने हिसाब से रुआ बदल ले। हैं चलिए अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण कौन शासक के द्वारा करवाया गया है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ गया है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? जेनेवा समझौता, जकार्ता समझौता, हनोई समझौता कि पेरिस समझौता? कौन समझौता भइल रहे? 19 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न सामने बाटे। तो देखिए एक जो सही जवाब हो जाए हनोई समझौता भइल रहे मार्च 1946 में। केकरा बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता भइल रहे 1946 में ओकरा के हनोई समझौता कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहो सामने, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? होची मिन, फान बो चाउ, कुआंग त्रियू? तो देखिए जे बा इनकर नामे पढ़े में जीभ टूट के मरोड़ के खा के खत्म हो जाई। चलिए तो देखिए यहाँ जे बा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बो चाउ के लिखल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, किताबों में देखे सही से लिखल बा फान बोई चाउ।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली की डच? तो देखिए हिंद चीन पहुंचे वाला सबसे पहले का जब व्यापारी रहे वो पुर्तगाली रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रहा सामने बाटे, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1908 में, 1910 में कि 1911 में? वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल के स्थापना कब भइल रहे? तो ई भइल रहे 1907 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और अगला सवाल रुआ सामने आ जाई, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? देख लेनी, इस सवाल पूछे का तरीका हो, एक एक सवाल से रिलेटेड दूसर का आ गइल बा। ओइसन कहे नहीं कि जब क्वेश्चन हाथ में मिले तो एक बार पढ़ ली, ऊपर से लेकर नीचे ले 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वही खातिर देहल गइल रहेला। हनोई समझौता कब भइल रहे? चलिए देखिए, ये भइल है मार्च 1946 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए रहुआ सामने बा, दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1903 में, 1905 में कि 1907 में? या इनमें से कोई नहीं। दुई तान नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए 1903 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1946 में? चैप्टर से लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ पढ़ के अगर कौन प्रश्न हमारा कहीं ऐसा मिलल भी बा जो चैप्टर से नहीं है, उठा के बाहर फेंक ले बानी। चैप्टर से लाइन बाय लाइन प्रश्न के उठा के मेल करा के चैप्टर बाय चैप्टर जब ऑब्जेक्टिव कर ले बानी ओकरा अंदर कर ले बानी। ऐसे हम ताली ठोक के हम कह सकता नहीं कि एक भी सवाल जब जितना सेशन कर ले बानी उसे बाहर ना जाई। और खातिर कुछ अगर लिख के स्टाम्प पेपर पर देव को तब वो हम लिख के दे सकता नहीं, ओमे हमरा कोनो संदेह नहीं है। चलिए 26 नंबर प्रश्न जब हुआ सामने आ गई बाटे, निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? 1948 में, 1950 में कि 1952 में कि 1960 में? तो देखिए चीन ने वियतनाम गण को रूस और चीन जो बा वियतनाम के गणराज्य के मान्यता जो बा 1950 ईस्वी के अंदर दे दल गई रहे। केकरा द्वारा? रूस और चीन के द्वारा। केकरा के? तो वियतनाम के। तो 1950 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस? हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड? तो देखिए ये जौन बा ओकरा अंदर हिंद चीन के अंदर आवेला कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल रोज सामने आ जाए। अरे कीबोर्डवा हमारा लागत है खराब हो गई बा। अरे भाई सब हमारा धीरे धीरे साथ छोड़ जाता है, ऐसे होगा तो कैसे होगा बताइए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, क्लोन, जनरल? देखिए हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, थाईलैंड के, लाओस के कि कंबोडिया के? कहाँ के थे भाई साहब? 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको बताना है। जब गला अच्छा से नहीं खुला होता है ना जी, तो जब बोलिएगा ना तब माथा पे जोर आता है, ऐसे वैसे माथा पे जोर आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अपना दम लगाए हैं ना जी, छोड़ेंगे थोड़े। देखिए 29 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है, ये जो महाराज थे वो थे कंबोडिया के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय विवाद, राष्ट्र का शोषण या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रवाद के शाब्दिक अर्थ का होखेला ई रोलिंग के बताओ बेटा। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, कौन एगो आंसर के साथ है ये कौन एगो सही आंसर बजाना के काखी में चाप के आगे बढ़ सकता है। तो देखी यहाँ जवाब ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एक अपना बगली में दाब के लेके जा सकता नहीं। राष्ट्रवादी चेतना के उदय जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। राष्ट्रवाद के शाब्दिक अर्थ होखेला। अगला सवाल देखी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में कि दिसंबर 1920 नागपुर में? जल्दी से बताई। सवाल जब एक करैले रहनी तो एक बारे में भी कुछ डिस्कस कैले रहनी, कुछ व्याख्या करके बतैले रहनी। खैर उसे हमारा मतलब नहीं है। फिलहाल आज के सवाल के सही जवाब हम इच्छा बा हमारा कि हमरा मिले के चाहिए, और हमारे ई हक भी बनता कि बतैले बानी तो ई टेस्ट के अंदर सही जवाब हमारा मिले के चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। सितंबर 1920 कोलकाता के जौन
कांग्रेस अधिवेशन जौन भइल है ओकरा अंदर पाए। अधिवेशन के मतलब होखेला बैठक। अगर केहू के ना पता होके तो ओकरा बताई, एगो सभा के कहल जाला, हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहो सामने बा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में, 1937 बेलगांव में। तो देखी ई कराची के सॉरी लाहौर के अंदर भइल 1929 में, लाहौर के अंदर भइल। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखी, हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के मार्फत हमनी के टेस्ट ले रहल बानी सन, जौना के अंदर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के ऑब्जेक्टिव के हमनी के टेस्ट कर रहल बानी सन। एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर भी हमनी के यही के मार्फत कर रहल बानी सन। तो 33 नंबर प्रश्न बा पूरे के सामने आ गई बा। देखी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली के, अहमदाबाद के, खेड़ा के कि चंपारण के? जितना करा दिले बानी नु बाबू, उससे बाहर एको ना जाई, ना ना हो ये नहीं के सकत कि चल जाए। तब बारदोली किसान आंदोलन जो भइल रहे नु, ओही के यहाँ के का कइल गेल, ओकरा को अध्यक्ष बना देल गइल। बारदोली जोन ओ जनवा किसान आंदोलन होत रहे ओ जनवा के, और वही दौरान जे बा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि मिलल। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए रोज सामने आ गई बा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर के द्वारा, 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा, 1926 में चित्तरंजन दास द्वारा, या 1928 में लालचंद द्वारा? देखी यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई, केबी हेडगेवार के द्वारा बताओ गया। केबी के फुल फॉर्म का होखेला इहो बतैले रहनी, ओहो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। टाइम ले ली भले हम 10 सेकंड के टाइम हम 5 सेकंड के दे देता नहीं, लेकिन बताओ एक बार जरूर। ऑप्शन नंबर बी में जोन बाटे केबी हेडगेवार, केबी के फुल फॉर्म हो बताओ बाटे। कहीं मान ली परीक्षाओं में कहीं मान लीजिए कि पूरा नाम दे दिया केबी हेडगेवार का, तब क्या कीजिएगा बताइए जवाब हमको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है उसका। उम्मीद करते हैं जवाब तो आप लोग दे ही दिए होंगे। अगला सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर ये सवाल ना बने तो फिर क्या बने आए? जालियांवाला बाग हत्याकांड 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 की 13 अप्रैल 1919 की 1 मई 1919? तो देखिए ये जोन बा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के भई रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रहो सामने बा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या इनमें से कोई नहीं? काल है इस सवाल के जवाब बतैले रहनी। देखी एक एक सवाल बा, हिस्ट्रियो में बाटे, कहीं ज्योग्राफियो में मिल जाता है कि ना। चली तो ये जवाब सही जवाब कहाँ हो जाई? पटना महानगर में महानगर कहता नहीं, पटना नगर में भइल। ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही बा। और अगला सवाल देखी, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे आपको ये बताना है। तो टीपू सुल्तान जी जो थे वो हमारे कहाँ के शासक थे? तो वो शासक थे हमारे मैसूर के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? 1920 भुज ई बाटे गुजरात के अंदर, भुज या कच्छ हो जन्मे बाटे गुजरात में। और बी बाटे ऑप्शन नंबर 1930 अहमदाबाद के अंदर, या फिर 1930 ईस्वी दांडी। कौना यात्रा से आरंभ भइल है सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ई जौन बा 1930 के दांडी जौन यात्रा रहे वही से शुरू भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल देखी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? और सॉरी हाँ कब, किस वर्ष चाहे कब की थी? 1985 में, 1900 में, 1915 में, कि 1916 में? जल्दी से बता दी। तो देखी गांधी जी जो रहनी वहाँ के जो साबरमती आश्रम के स्थापना जो कैले रहनी उ 1915 के बाद कैले। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से जब आई रहनी नु, ओकरा बाद अइला के बाद ई स्थापना भइल रहे अहमदाबाद के अंदर। चली ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। और ई टेस्ट के आखिरी प्रश्न वाले के सामने बा, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी प्यारा प्रश्न और काफी मतलब जो ना होखला प्रश्न, जौना प्रश्न के आशिक जे बोर्ड बाटे उ ई प्रश्न ओकरा अंदर शामिल बाटे, जेकरा से बोर्ड के बड़ा मोहब्बत बाटे, बड़ा लगाव बा, दिल के बड़ा करीब बाटे, उ सवाल ई बाटे बोर्ड के। चलिए 40 नंबर सवाल के सही जवाब रोल के बता दो। कब भई रहे?
ई भइल 1885 के अंदर ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। और फटाक से न बोलेंगे हमरा के बता दिलें के कर कितना कितना आइल बाटे। हम जनवा देख रहल बानी, हम भले ही जनवा लाइव में नहीं खी लेकिन हम देख रहल बानी, हो कि ना, हम देख रहल बानी। काहे से कि जब लाइव चले तो हम देखे नहीं कि के का जवाब देता। चलिए जवाब दी फटाफट से, के कर कितना आइल बाटे। जे वीडियो बाद में देखियो कमेंट करके भी हमरा के बताइयो, में कोनो संदेह वाला हमरा बात नहीं है। चलिए तो उम्मीद करता नहीं कि सब कोई अपन आंसर दे दिले हो कि केकर कितना आइल बाटे। और दूसर का चीज कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए, अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि और क्या धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।